आज का जो टॉपिक है जिस पर आज हम बात करेंगे तो वो टॉपिक है हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। ये एक सब्जेक्ट होता है आपके आईटीआई में। जैसे इम्प्लीबिलिटी होता है आपका, इम्प्लीबिलिटी स्किल होता है आपका थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल होता है। उसी प्रकार से ये भी एक आपका सब्जेक्ट होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो सभी ट्रेड वालों के लिए होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितने भी हमारे आईटीआई के ट्रेड होते हैं सभी ट्रेड वालों के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा जो चैप्टर है या तो कहीं की मॉड्यूल जिसका नाम है हमारा कौन सा, फ्रिक्शन या घर्षण। और आपको पता होना चाहिए ये आपको क्वेश्चन दो भाषाओं में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। जो भी आपको पसंद है आपको क्या कर लेना है, उसके हिसाब से क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और समझना है। दूसरी बात, ये क्वेश्चंस मतलब नीमी के क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से कॉपी पेस्ट होते हैं आपके जो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होता है जिसको हम सीबीटी एग्ज़ाम बोलते हैं, तो उसमें तो बिल्कुल भी चीज़ों को ध्यान से देखना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आ पाएँ। और ये सेकेंड ईयर वालों के लिए है, मतलब जो दूसरे वर्ष में हैं अभी, जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे वर्ष में हैं उनके लिए है ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पर। तो अगला टॉपिक है हमारा कौन सा, इस बार का जो रिजल्ट था वो 96% था, जो हमारा अब तक का सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बेस्ट वाला रिजल्ट है ये। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, जो आपका थ्योरी पोर्शन में जो नंबर था इस बार हमारा, तो वो था हमारा 98। कितना, 98। बहुत ही अच्छा नंबर है। बट क्या हो सकता है, आप इससे भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। कब? जब आप क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तब। भले आप अभी एग्ज़ाम पहुंचा है नहीं पहुंचा है फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आप चीज़ों को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक है यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है ताकि हमारी ओर से आपको सपोर्ट मिलता रहे। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का नियम कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेस। घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्र और आकार पर स्वतंत्र है, इसका करेक्ट ऑप्शन था कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट अ मोशनल ऑब्जेक्ट। एक प्रेरक वस्तु के खिलाफ घर्षण बल की दिशा क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के विपरीत। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन, विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल डायरेक्शन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेस। संपर्क सतहों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए कौन सा बल सीधे समानुपातिक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन बिटवीन द व्हील्स एंड रोड्स इफ व्हीकल्स आर एबल टू रन ऑन रोड्स। पहियों और सड़कों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्रिक्शन या घर्षण। अब है क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ यूजफुल फ्रिक्शन, उपयोगी घर्षण कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा, ब्रेक शू लाइनिंग। अब है क्वेश्चन नंबर अगला 6, विच इज़ वेस्टफुल फ्रिक्शन, कौन सा बेकार घर्षण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, रियर एक्सल गियर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच इज डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स, जो घर्षण बल पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा, कॉन्टैक्ट सरफेसेस। अब बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, हाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड, घर्षण के गुणांक को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, यह घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के गुणांक का सूत्र क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, म्यू इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10, विच सिंबल इज यूज टू डिनोट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, एम, जिसको म्यू भी हम बोलते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट एट रेस्ट, यदि दो वस्तु आराम से संपर्क में हो तो किस तरह के घर्षण को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12,
विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग घर्षण हमेशा लिमिटिंग घर्षण से कम होता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कौन से कोण को घर्षण का कोण कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, एंगल ROS इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? एंगल ROS। आपको ध्यान देना है ये जो बीच वाला जो जगह है वो है हमारा एस है, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि वो बढ़िया से आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ़ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज Q, यदि घर्षण का कोण थीटा है तो घर्षण गुणांक क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? tan थीटा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट डिनोट्स लेटर आर इन द गिवन फिगर, दिए गए आंकड़े में आर अक्षर को क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन या सामान्य प्रतिक्रिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था कौन सा था? हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट, स्नेहक का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज़ यूज्ड इन वीक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम, वीक फीड स्नेहन प्रणाली में किस प्रकार के स्नेहक का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ल्यूब ऑयल या ल्यूब तेल। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ अ रिंग ऑयलर टू स्प्लैश ल्यूब ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स के आसपास लगातार चिकनाई तेल छिड़कने के लिए रिंग ऑयलर के पास कौन सा स्नेहन प्रणाली प्रदान की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, स्प्लैश फीड सिस्टम। अब है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द नेम ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, स्नेहन के लिए उपयुक्त उपकरण का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, टी हैंडल प्रेशर गन इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच इज़ यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट्स, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लुब्रिकेंट्स या स्नेहक। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 विच इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट्स, इंजन के बढ़ते भागों में लुब्रिकेंट तेल का उपयोग करना मुख्य उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला व्हाट कॉजेज द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन, स्नेहन को बनाए रखने के लिए किसी मशीन की दक्षता क्या होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेस या बढ़ेगी। अब है क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच वे द कूलेंट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, किस तरह शीतलक एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? टू कैरी अवे द हीट, गर्मी दूर भगाने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4, एज्यूम 1 kg इक्वल टू 10 न्यूटन, यदि घर्षण गुणांक 0.4 है और द्रव्यमान 1000 किलोग्राम के शरीर को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल क्या है? 1 किलो बराबर 10 न्यूटन मान लें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? 4000 न्यूटन। अब है हमारा क्वेश्चन अगला व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ़ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 35 kg, अज्यूम 1 kg इक्वल टू 10 न्यूटन, यदि 10 न्यूटन के बल को बड़े पैमाने 35 किलोग्राम को स्थानांतरित करने के लिए घर्षण का गुणांक क्या है? 1 किलो बराबर 10 न्यूटन मान लें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 0.0857 इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट वेज 20 kg इफ़ द वैल्यू ऑफ एम इक्वल टू 0.24, किसी वस्तु को 20 किलोग्राम वजन करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है यदि एम इक्वल टू 0.24 का मान
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए 4.8 kg इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव बाय अ फोर्स ऑफ 30 kg इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.0125। यदि घर्षण गुणांक 0.0125 है तो किसी वस्तु का वजन 30 किलोग्राम के बल से कैसे ले जाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी 2400 kg इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इफ a weight of 150 kg is in equilibrium and the value of m is 0.55773। झुकाव का कोण क्या है यदि 150 किलोग्राम का वजन संतुलन में है और m का मान 0.5773 है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? 30 डिग्री। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड अ 20 kg ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल इफ द m इज़ 0.2। यदि m केवल 0.2 है तो क्षैतिज तालिका पर पड़ी 20 किलो की वस्तु को स्लाइड करने के लिए कितना बल आवश्यक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? 4 kg। अब है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर पुलिंग अ लोड ऑफ 400 kg बाय अ फोर्स ऑफ 40 kg। 40 किलो के बल से 400 किलो का भार खींचने के लिए घर्षण गुणांक क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? 0.1। अब है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन m इक्वल टू 0.84। घर्षण m बराबर 0.84 के घर्षण गुणांक पर किसी वस्तु के झुकाव का अनुमानित कोण क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? 40 डिग्री इसका करेक्ट ऑप्शन था। और इस तरह से हमारे यहाँ पर सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर देना है, ताकि हमारी ओर से आपको इसी प्रकार से चीज़ें मिलती रहे और मार्क्स आपके अच्छे से अच्छे आते रहें।